नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में और मैं हूं सीमा शर्मा। हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें हम सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। महावीर स्वामी का जैन मंदिर ओसियां जोधपुर में है। ये राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। इसका जो प्राचीन नाम है वो उपकेश पट्टन है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जैन मंदिर कहाँ पर है? ओसियां जोधपुर में। प्राचीन नाम उपकेश पट्टन है और राजस्थान का ये भुवनेश्वर कहलाता है। प्रतिहार के शासक वत्सराज के काल में महावीर स्वामी का जैन मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ। पश्चिम भारत में महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम भारत में महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है? ओसियां जोधपुर का जैन मंदिर। ठीक है, फिर आता है रणकपुर जैन मंदिर। सादड़ी नांदिया गांव के निकट पाली में स्थित है। मघाई या मधाई नदी के किनारे पड़ता है। 1444 खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर में। 84 मंडप बने हुए हैं। 28 शिखर हैं। ठीक है, प्रत्येक खंबा जो है वो अद्वितीय है। रणकपुर जैन जो मंदिर है इसको खंबों का अजायब घर भी कहते हैं। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धर्नक शाह ने करवाया 1439 ईस्वी में, जो कि महाराणा कुंभा है इनके मंत्री थे। वास्तुकार रहे हैं दीपाक और प्रतिष्ठा करवाई थी सोम सुंदर सूरी के ने। ठीक है, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी वो सोम सुंदर सूरी के द्वारा करवाई गई है। शैली अगर देखें मंदिर की तो भूमिगत शैली है। जो है पंचायतन शैली में बनाया गया है। 2 शैलियां हैं। उपनाम कहलाता है इसका रणकपुर जैन मंदिर का चौमुखा जैन मंदिर, भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर। तो ठीक है, महत्वपूर्ण है रणकपुर जैन मंदिर। सादड़ी नांदिया गांव के निकट पाली में स्थित है। मघाई या मधाई नदी के किनारे है। 1444 खंबे हैं, प्रत्येक खंबा अद्वितीय है। 84 मंडप बने हैं। 28 शिखर हैं। निर्माण जो करवाया गया है जो रणकपुर जैन मंदिर का वो धनक शाह ने करवाया 1439 में। महाराणा कुंभा के मंत्री रहे हैं। वास्तुकार दीपाक है मंदिर के। जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई है मंदिर की वो सोम सुंदर सूरी के द्वारा करवाई गई है। रणकपुर जैन मंदिर जो है इनके उपनाम है चौमुखा जैन मंदिर, भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर। शैली भूमिगत शैली है और जो है पंचायतन शैली है। जो रणकपुर जैन मंदिर है इसकी छत पर भगवान आदिनाथ की माता मारू देवी की हाथी पर सवार प्रतिमा स्थापित की गई है। कवि मेह ने इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद की संज्ञा दी है। विमल सूरी ने नलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी है। ठीक है, तो कवि मेह ने किसकी संज्ञा दी है? त्रिलोक दीपक प्रसाद की संज्ञा दी है रणकपुर जैन मंदिर को, और विमल सूरी ने नलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी है। रणकपुर जैन मंदिर के सामने भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहां नग्न मूर्तियों के कारण इसे पत्तरियों का देवरा या वैश्या मंदिर भी कहा जाता है। फर्ग्यूसन का कथन है रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में कि मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली है और जो खंभों की व्यवस्था इतनी सुंदर करता हो। तो फर्ग्यूसन ने क्या कहा है रणकपुर जैन मंदिर के लिए कि मैं अन्य किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक व प्रभावशाली है और जो खंभों की व्यवस्था इतनी सुंदर करता हो। फिर आते हैं नाकोड़ा के जैन मंदिर। नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है, भाकरिया पहाड़ी पर। नाकोड़ा के जैन मंदिर पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। राजस्थान का मेवानगर और वीरमपुर कहलाता है नाकोड़ा। भैरूनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ जैन मंदिर बने हुए हैं नाकोड़ा के जैन मंदिरों में। हाथ का हुजूर और जागती ज्योत जो है कहा जाता है भैरूनाथ को, ये भी याद रखना। तो नाकोड़ा के जैन मंदिर बाड़मेर में है, नाकोड़ा स्थान पर भाकरिया पहाड़ी पर, जो कि राजस्थान का मेवानगर वीरमपुर भी कहलाता है। भैरूनाथ हाथ का हुजूर और जागती ज्योत कहलाता है।
नाकोड़ा के जैन मंदिरों में भैरूनाथ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ जैन मंदिर बने हुए हैं। फिर आते हैं भांडासर की जैन मंदिर, बीकानेर में है। भांडासर जैन मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। जैन मंदिर जो जैन धर्म है इसके 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। भांडासर का जैन मंदिर निर्माण भांडाशाह नामक जैन व्यापारी द्वारा करवाया गया था। जो इसकी नींवें हैं भांडासर की, इनमें घी और नारियल भरा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आते हैं केसरिया नाथ, ऋषभ देव, काला बावजी का मंदिर, ठीक है, धुलेव गांव उदयपुर में स्थित है। इसे केसरिया नाथ का मंदिर भी कहते हैं, ऋषभ देव का मंदिर भी कहते हैं, काला बावजी का मंदिर भी कहते हैं। कोयल नदी के किनारे है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सभी धर्मों का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय भी है केसरिया नाथ। भील जनजाति के लोग यहाँ काला बावजी के नाम से केसरिया नाथ जी को पूजते हैं। जो मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को भरता है। काला बावजी जो मंदिर है यहाँ पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, धुलेव गांव उदयपुर में, कोयल नदी के किनारे। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। सभी धर्म के लोगों का सर्वोच्च न्यायालय है। भील जनजाति के लोग यहाँ काला बावजी के नाम से इन्हें केसरिया नाथ जी को पूजते हैं। फिर 20 देवरी जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, 11वीं सदी में निर्मित हुआ, जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ छोटे छोटे कुल 27 मंदिर है, इसीलिए इसे 20 देवरी जैन मंदिर भी कहा जाता है। तो 20 देवरी मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, 11वीं सदी में बना, जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 27 मंदिर है, इसलिए इसे 20 देवरी जैन मंदिर भी कहा जाता है। ये सभी जैन मंदिर जो हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है शांतिनाथ जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये भी उपनाम श्रृंगार चंवरी है, ठीक है। इस मंदिर में कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। निर्माण वेलका द्वारा करवाया गया, तो ये भी याद रखना। श्रृंगार चंवरी का मंदिर या शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रमाबाई का विवाह इसी जो है मंदिर में हुआ, निर्माण वेलका द्वारा करवाया गया। फिर है इंपॉर्टेंट मूंछला महावीर स्वामी का जैन मंदिर, घाणेराव पाली में है। महावीर स्वामी जो है इनकी दाढ़ी मूंछ सहित प्रतिमा है, इसलिए इन्हें मुंछाला महावीर स्वामी का मंदिर कहते हैं। एक नोट ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में महावीर स्वामी की जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। फिर आता है फालना का स्वर्ण जैन मंदिर, यह है फालना पाली में, राजस्थान में छाता के लिए प्रसिद्ध है फालना। राजस्थान में प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर है फालना का स्वर्ण जैन मंदिर। उपनाम जो है वो है मिनी मुंबई, गेटवे ऑफ गोल्डन, ठीक है, फालना कहते हैं। त्रिशिखरी जैन मंदिर जो रणकपुर व देलवाड़ा मंदिरों की तर्ज पर बना है। उसके पश्चात आता है लोदरवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर, लोदरवा जैसलमेर में स्थित है। यहां पर महेंद्र व मूमल की मेड़ी बनी हुई है। निर्माण धारूशाह ने करवाया पंचायतन शैली में। महेंद्र व मूमल की दंत कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। काकन्य मसूरदी नदी, काक नदी भी कहते हैं, इसी को काकन्य नदी भी कहते हैं और इसी को मसूरदी नदी भी कहते हैं, इसके किनारे स्थित है लोदरवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर। निर्माण धारूशाह ने पंचायतन शैली में करवाया, महेंद्र व मूमल की मेड़ी बनी हुई है। फिर आता है चुंगी तीर्थ स्थल, चुंगी जैसलमेर में, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कहलाता है। कालिंजरा का जैन मंदिर कालिंजरा बांसवाड़ा में है। नारलाई का जैन मंदिर नारलाई पाली में है। चूलगिरी का जैन मंदिर जयपुर में है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सभी जैन मंदिर जो है महत्वपूर्ण वो देख रहे हैं, उसके बाद हम जिले वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, मंदिर। फिर आता है चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर जो कि तिजारा अलवर में है। तो ये सभी
महत्वपूर्ण है, याद रखना। उसके बाद आता है सोनी जी की नसियां, अजमेर में। उपनाम लाल मंदिर से जाना जाता है। मंदिर का प्रारंभ करवाया मूलचंद सोनी ने और टीकमचंद सोनी ने इसे पूर्ण किया। भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। मंदिर के अंदर सोने का आंतरिक भाग अक्षरधाम कहलाता है। ठीक है, तो सोनी जी की नसियां अजमेर में है। उपनाम लाल मंदिर है। प्रारंभ मूलचंद सोनी द्वारा और पूर्ण करवाया टीकमचंद सोनी ने। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। मंदिर के अंदर सोने का आंतरिक भाग जो है वो अक्षरधाम कहलाता है। फिर आते हैं ओसियां के जैन मंदिर। ओसियां जोधपुर में, जिसे उपकेश पट्टन भी कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। 24 मंदिरों की नगरी कहलाता है ओसियां। यहाँ पर महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। सच्चियाई माता का मंदिर है। हरिहर मंदिर है जो कि विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। और इंपॉर्टेंट है, पंचायतन शैली में निर्मित है राजस्थान का प्रथम मंदिर। ठीक है, तो ओसियां के जैन मंदिर ओसियां जोधपुर में है। यहाँ पर महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। सच्चियाई माता का मंदिर है। हरिहर मंदिर जो कि विष्णु और शिव को समर्पित है। उपकेश पट्टन कहलाता है ओसियां। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है ओसियां। और 24 मंदिरों की नगरी कहलाता है। पंचायतन शैली में निर्मित राजस्थान का पहला मंदिर है ओसियां का जैन मंदिर। फिर आते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू पर्वत पर है। शैली है नागर। कला है सोलंकी। डाक टिकट जो जारी किया गया 14 अक्टूबर सन 2009 को जारी किया गया। देलवाड़ा के जैन मंदिर पर निर्माण करवाया गया 11वीं व 13वीं सदी में। 11वीं व 13वीं सदी के मध्य गुजरात के सोलंकी शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। श्वेतांबर जैन मंदिरों का यहाँ पर समूह है, जिसमें 5 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं। विमल वसई जैन मंदिर, लूण वसई जैन मंदिर जो कि प्राथमिक मंदिर कहलाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का है खारातारा पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर। पीतलहर या आदिनाथ जैन मंदिर जो कि द्वितीयक मंदिर है। ये तीनों महावीर स्वामी का जैन मंदिर। ठीक है, तो प्राथमिक मंदिर विमल वसई जैन मंदिर, लूण वसई जैन मंदिर है और द्वितीयक मंदिर है खारातारा पार्श्वनाथ चौमुखा जैन मंदिर, पीतल लहर आदिनाथ जैन मंदिर और महावीर स्वामी जैन मंदिर। ये द्वितीयक मंदिर कहलाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल कहा है कि ताजमहल को छोड़कर देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह देश की सबसे सुंदर इमारत है। ताजमहल को छोड़कर दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर समूह हैं वो देश की सबसे सुंदर इमारत है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। डाक टिकट जो जारी हुआ था वो 14 अक्टूबर 2009 को जारी हुआ था, तो याद रखना ये। लूण वसई जैन मंदिर की बात करें, निर्माण 1231 में गुजरात के सोलंकी शासक वीर ध्वल के महामंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने अपने भाई लूणा की स्मृति में करवाया। उपनाम तेजपाल वास्तुपाल मंदिर भी कहलाता है। वास्तुकार थे लूणवसी जैन मंदिर के शोभन देव। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। इस देवालय में देवरानी जेठानी के गोखड़े हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आते हैं द्वितीयक मंदिर या आश्रित मंदिर। देलवाड़ा के मंदिरों में खारातारा चौमुखा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये पंचायतन शैली में बना है, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। सिलवटों का मंदिर कहलाता है, 3 मंजिला है और 15वीं सदी में मंडलिक द्वारा निर्मित किया गया। द्वितीयक मंदिरों में चौथे नंबर का मंदिर है आदिनाथ या पीतल लहर जैन मंदिर। आदिनाथ भगवान को समर्पित है। आदिनाथ की जो प्रतिमा है वो पीतल की है और 108 मन की है। सुंदर भी है और गंदा भी कहलाता है। महावीर स्वामी का जैन मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर समूह का सबसे छोटा मंदिर है।
फिर 5 श्वेतांबर जैन मंदिर और 1 दिगंबर जैन मंदिर भगवान कुंभनाथ का मंदिर है देलवाड़ा माउंट आबू में। दिगंबर जैन धर्म का मंदिर है भगवान कुंभनाथ का मंदिर 1449 में महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया। फिर बारी आती है प्रतिहार कालीन मंदिरों की। 8वीं से 12वीं सदी तक जो है प्रतिहार काल रहा। ये जो मंदिर है प्रतिहार कालीन, ये महामारू शैली के मंदिर हैं। इनकी विशेषता ये होती है महामारू की कि शिखर बंद होते हैं, ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होता है, एक आयतन शैली में निर्मित होता है। ओसिया के जोधपुर का हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर, ये तीनों मंदिर ही क्या हैं, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित हुए हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वहां पर कालिका माता का मंदिर है। ये भी मूलतः क्या है, सूर्य मंदिर था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है या था। ठीक है। उसके बाद कुंभ स्वामी का मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और कुंभा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये भी प्रतिहार कालीन मंदिर है, महामारू शैली के मंदिर। उसके बाद बात करें किराड़ू के शिव मंदिर समूह की, तो 5 मंदिरों का समूह है किराड़ू का शिव मंदिर समूह। नग्न मूर्तियां बनी हैं। किराड़ू या किरात रूप जो कि बाड़मेर में है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। नोट याद रखिएगा, एक राजस्थान में प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर समूह है किराड़ू के शिव मंदिरों का समूह। उसके बाद बात करें महामारू शैली में बने और मंदिरों की, तो आभानेरी का स्थापत्य कला दौसा में, हर्षनाथ मंदिर हर्ष की पहाड़ियों में, जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में, सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बाहु का मंदिर उदयपुर में, ये सभी क्या हैं, ये महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। सचियाय माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में, दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह माउंट आबू में, दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में, त्रिभुवन नारायण या भोज मंदिर या समिधेश्वर मंदिर, मोक्कल मंदिर भी जिसको कहते हैं, नागदा उदयपुर में। तो ये 8 मंदिर जो हैं ये महामारू शैली के मंदिर हैं। अब बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिरों की। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दक्षिण राजस्थान में सूर्य पूजा का सर्वाधिक प्रचलन था। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है कालिका माता का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। झालरापाटन का सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। जेम्स टोड ने 4 भुजा नाथ मंदिर कहा इस मंदिर को। झालरापाटन में 7 सहेलियों का मंदिर है जिसे पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। सूर्य और विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा है यहाँ पर। ठीक है, जो झालरापाटन का सूर्य मंदिर है इसमें सूर्य और विष्णु की सम्मिलित प्रतिमा भी है। फिर गंगरार या अब देवी का मंदिर, ये गंगरार चित्तौड़गढ़ में है। गलता जी का सूर्य मंदिर गलता जी जयपुर में है। राजस्थान की मंकी वैली कहलाता है गलता जी। उत्तर तोताद्री भी कहलाता है। भगवान सूर्य की सवारी यहां पर स्थित है। तो ये राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर हैं। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़, झालरापाटन का सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, गंगरार या अब देवी का मंदिर गंगरार चित्तौड़गढ़, गलता जी का सूर्य मंदिर गलता जी जयपुर। उसके बाद बात आती है गणेश मंदिरों की। तो गणेश जी के प्रमुख मंदिर हैं त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर दुर्ग में, हेरंब गणेश जो कि सिंह की सवारी पर हैं जूनागढ़ दुर्ग में। यहां गणेश जी मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार हैं। बाजना गणेश सिरोही में, खेड़ गणेश खेड़ बाड़मेर में, खोड़ा गणेश किशनगढ़ अजमेर में, खड़े गणेश कोटा में,
मुरला गणेश डूंगरपुर में, बोहरा गणेश उदयपुर में, मोती डूंगरी के गणेश जयपुर में, काक गणेश लोदरवा जैसलमेर में, नृत्य गणेश अलवर में। तो ये सभी जो है ये गणेश जी के प्रमुख मंदिर हैं। उसके बाद बात करें 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में है, निर्माण महाराणा अभय सिंह के द्वारा। यहां पर जो मंदिर हैं काला भैरव या गोरा भैरव, ठीक है, एक काला भैरव है, एक गोरा भैरव है, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पंच पीरों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यह है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। उसके बाद बात करें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में है, निर्माण अनूप सिंह के द्वारा। मंदिरों की अधिकांश मूर्तियां दक्षिण भारत से लाई गई थी, द्रविड़ शैली में निर्मित है। हेरंब गणेश जी की मूर्ति यहां पर स्थित है। उसके बाद बात करें सहस्त्र बहु या सास बहु का मंदिर नागदा उदयपुर में है, 8वीं सदी में निर्मित हुआ, प्रतिहार कालीन या महामारू शैली में निर्मित है। बड़ा मंदिर है जो कि सास व बहू का मंदिर कहलाता है। जो छोटा मंदिर है वो शेषनाग मंदिर कहलाता है। निर्माण जो हुआ है वो काल भोज या बप्पा रावल के समय में हुआ है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, निर्माण हारित ऋषि के आशीर्वाद से कालभोज या बप्पा रावल ने करवाया। राजस्थान में निर्मित लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। मेला महाशिवरात्रि को लगता है, फाल्गुन कृष्ण जो है त्रयोदशी को। ध्वजा की रस्म चैत्र अमावस्या को होती है। आशीर्वाद की प्रथा को आण कहा जाता है। इस मंदिर में मेवाड़ के शाही परिवार द्वारा हीरो का हार चढ़ाया जाता है। गुहिल वंश के कुल देवता हैं एकलिंगनाथ जी। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया है वो महाराणा रायमल के द्वारा करवाया गया है। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में, निर्माण हारित ऋषि के आशीर्वाद से कालभोज या बप्पा रावल ने। मेला महाशिवरात्रि को, पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। ध्वजा की रस्म जो है वो चैत्र अमावस्या को। गुहिल वंश के कुल देवता हैं। भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। मेवाड़ के शाही परिवार द्वारा हीरो का हार चढ़ाया जाता है। जीर्णोद्धार जो है वो महाराणा रायमल के द्वारा करवाया गया। उसके बाद बात करें चंद्रमौलेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित झालरापाटन झालावाड़ में। निर्माण 689 में। राजा दुर्गण के मंत्री वापक द्वारा। राजस्थान में तिथि युक्त दिवालियों में सबसे प्राचीन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंद्र तथा शैव संस्कृति का समन्वय। उसके बाद बात करें कोटा के मंदिरों की। कंसुआ का शिव मंदिर है, कंसुआ कोटा में। कन्नव ऋषि का आश्रम है। सहस्त्र शिवलिंग है यहां पर। 8वीं शताब्दी का शिवलेख या मौर्य का लेख मिलता है। मौर्य शासक शिवगण मौर्य का लेख यहां पर प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विभीषण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। इस मंदिर में केवल चीज की पूजा की जाती है। मथुराधीश मंदिर, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर, कोटा नरेश दुर्जन हाड़ा द्वारा इस मूर्ति को यहां लेकर आए। कोटा में है। चार चौमा शिवालय जो है चौमा मालिया गांव कोटा में स्थित है। कोटा का सबसे प्राचीन शिवालय है। फिर आता है
बुधादित्य सूर्य मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित दिगोद कोटा में। गेपरनाथ महादेव गेपरनाथ जल प्रपात कोटा में स्थित है। उसके बाद बात करें भरतपुर के मंदिरों की। उषा मंदिर बयाना भरतपुर में है। निर्माण बाणासुर के द्वारा। पुनः निर्माण कन्नौज शासक महिपाल की रानी चित्रलेखा के द्वारा। प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र उषा मंदिर है। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है। फिर आता है लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में 19वीं शताब्दी में निर्मित महाराजा बलदेव सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया और पूर्ण करवाया गया महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा। भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। सिंसिरवार जाट राजवंश के कुल देवता हैं। कौन? लक्ष्मण। ठीक है। फिर आता है बाड़मेर के मंदिर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर हातमा गांव में है। मूर्तियों का खजाना कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। किराड़ू मंदिर 11वीं से 13वीं सदी में निर्मित है। गरीबनाथ जी का मंदिर शिव बाड़मेर में है। संत दादू दयाल जी के पुत्र गरीबदास जी का मंदिर है। फिर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसोतरा बाड़मेर में है। निर्माण 1984 में खेताराम जी महाराज के द्वारा करवाया गया। रणछोड़राय जी का मंदिर बाड़मेर में है, खेड़ बाड़मेर में। तो ये सभी मंदिर आप ध्यान रखना। फिर आता है आलम जी का दोहरा गुड़ा मलानी बाड़मेर। घोड़ों का तीर्थ स्थल स्वर्ग स्थल कहलाता है। मलीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा मलीनाथ जी। पशु मेला यहां आयोजित होता है। हल्देश्वर महादेव पिपलूंद बाड़मेर में मारवेड़ का लघु माउंट आबू कहलाता है। पिपलूंद मेला महाशिवरात्रि को लगता है 56 की पहाड़ियों के मध्य। फिर आते हैं टोंक के मंदिर। कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में। विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है यहां पर। कल्याण जी का मंदिर जो है राजा डिग्गी द्वारा निर्मित। भक्तगण इस मंदिर में आते समय जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से दंडवत लगाते हुए आते हैं। पाली के मंदिरों की बात करें तो प्राचीन नाम पाली का था पल्लिका। मारवाड़ के राठौड़ों की प्रथम राजधानी थी पाली। यहां सोमनाथ मंदिर है पाली में, सोलंकी शासक कुमारपाल द्वारा निर्मित। रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है, जैन मंदिरों में वर्णन है। आदिनाथ के जैन मंदिर पाली में है। चामुंडा माता का मंदिर निमाज पाली में है। राजा भोज परमार द्वारा निर्मित है चामुंडा माता का मंदिर। इन्हें मरकंडी माता भी कहा जाता है। फिर आते हैं शैलेश्वर महादेव मंदिर, गूढ़ा प्रताप सिंह गांव की गुफा में पाली। परशुरामेश्वर मंदिर सादड़ी के निकट अरावली पर्वतमाला में स्थित है। राजस्थान का अमरनाथ परशुरामेश्वर मंदिर ये भी पाली में है। फिर आता है भीलवाड़ा के मंदिर, स्वाई भोज मंदिर आसींद खारी नदी के किनारे। भगवान देवनारायण जी के पिताजी स्वाई भोज का मंदिर है। गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कुशाल माता का मंदिर महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। बारह देवरा शिव मंदिर जहाजपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। 12 लघु शिवालय यहां पर हैं। तिलस्वा महादेव मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बीजासन माता का मंदिर बीजासन की पहाड़ी में मांडल भीलवाड़ा में है। बीजासना माता इंद्रगढ़ माता या बीजासना माता बूंदी में है स्थित। फिर आते हैं राजसमंद जिले के मंदिर। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नामकरण किसी झील के नाम पर हुआ। चारभुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। मेवाड़ के वीरनाथ जी भी कहलाते हैं चारभुजानाथ जी।
श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ नाथद्वारा में, महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित मंदिर, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सात ध्वजा का नाथ भी कहते हैं इस मंदिर को। मंदिर को हवेली तथा गायकी को हवेली संगीत कहते हैं। श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर, इनका निर्माण भी महाराणा राज सिंह ने करवाया। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कांकरोली राजसमंद में। इसके अलावा घेवर माता का मंदिर राजसमंद में, कुंतेश्वर महादेव मंदिर फरारा राजसमंद में, परशुराम महादेव मंदिर राजसमंद में। फिर आते हैं जयपुर के प्रमुख मंदिर गलता जी। मध्यकाल में यह उत्तर तोतात्री कहलाता था। जयपुर का बनारस कहलाता है गलता जी। राजस्थान की दूसरी काशी कहलाता है। अत्यधिक बंदर होने के कारण मंकी वैली भी कहलाता है। गालव ऋषि की तपोस्थली है। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में। 1772 में जल महल के समीप कनक वृंदावन में भव्य मंदिर बना हुआ है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राजेश्वर शिवालय। 1864 में मोती डोंगरी की पहाड़ी पर बनवाया गया। कल्की मंदिर जयपुर, द्रविड़ शैली में निर्मित। 1739 में सवाई जयसिंह ने विश्व का एकमात्र कल्की भगवान का मंदिर बनवाया था। गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। जयपुर नरेश गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक और स्वयं जो है उनका दीवान मानते थे। ठीक है, जयपुर नरेश जो गोविंद देव जी थे वो जयपुर का वास्तविक शासक मानते थे गोविंद देव जी को, सवाई जयसिंह, और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। चित्तौड़गढ़ के मंदिर, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मूलतः श्री कृष्ण का मंदिर है। मंदिर के सामने गुरु रदास की छतरी है। निर्माता राणा सांगा है। मूलतः कृष्ण मंदिर है। इंडो आयरन शैली में बना मंदिर है। मातृकुंडिया हरनाथपुरा गांव राशमी चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। चंद्रभागा नदी के किनारे है। लक्ष्मण झूला लगा हुआ है। फिर आता है देवरा बावड़ी मंदिर बेंगू चित्तौड़गढ़। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित करवाई और जीर्णोद्धार करवाया। इंडो आयरन स्थापत्य कला में बना मंदिर है। एक कुंभलकोट दुर्ग में भी बना है कुंभ श्याम या वराह मंदिर या मामादेव मंदिर भी जिसको कहते हैं। इसका निर्माण ये भी कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सांवलिया सेठ मंदिर मंडापिया चित्तौड़गढ़ में है। अफीम मंदिर भी जिसको कहते हैं, अफीम चढ़ाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आय वाला मंदिर है सांवलिया सेठ का मंदिर। फिर आते हैं सवाई माधोपुर के मंदिर। घुमेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ सवाई माधोपुर में। भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग यहां पर अवस्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहां पर रणथंभौर दुर्ग में है। मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा में सीसा और जस्ता की खान है। कंजरों की आराध्य देवी चौथ माता मानी जाती है या उनकी इष्ट देवी मानी जाती हैं। उसके बाद 12 के मंदिरों की बात करें तो भिंड देवरा का शिव मंदिर 12 में है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। मूर्तियों का खजाना कहलाता है। पंचायतन शैली में बना है। राजस्थान का दूसरा खजुराहो है। हाड़ौती का खजुराहो भी कहलाता है। फिर ब्रह्माणी माता का मंदिर जो कि सोरसेन 12 में है।
देवी की पीठ की पूजा की जाती है। सीताबाड़ी जो कि सहरिया जनजाति का प्रमुख आस्था स्थल है। कपिलधारा का मेला यहां पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। गढ़ गच्च देवालय अटरू में है। श्री कल्याण जी का मंदिर बारा में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, याद रखना इनको। फिर आता है अलवर के मंदिर। टेहला की छतरियां टेहला अलवर में। राजौरगढ़ गुर्जर प्रतिहार काल में बना। जलेश्वर महादेव मंदिर थाना गाजी अलवर में है। प्राचीन हनुमान मंदिर पांडुपोल अलवर में स्थित। नारायणी माता का मंदिर बरबा डूंगरी अलवर में। नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है नारायणी माता। डूंगरी चंद्र प्रभु मंदिर जैन मंदिर है, तिजारा अलवर में स्थित है। फिर बात करें चूरू के मंदिरों की। चूहड़ा नामक जाट के द्वारा बसाया गया नगर है। सालासर हनुमान जी का मंदिर सालासर चूरू में। दाढ़ी मूछ युक्त व तिलक विग्रह 1754 में मोहनदास जी द्वारा मंदिर का निर्माण। गोगा जी ददरेवा चूरू जो है शीशमेड़ी कहलाती है, गोगा जी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ चूरू में 1994 में निर्मित। वेंकटेश्वर मंदिर चूरू में। भानगढ़ मंदिर चूरू अलवर में भी। तो ये आज हमने जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण मंदिर थे उनको पढ़ा है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।